मोहम्मद शमी के लिए सोनल व्रत करें तो अंधभक्तों को मिर्ची लग जाती है। अब ये मोहम्मद शमी पे सोनल किताब लिखने जा रही हैं तो अंधभक्त इनको ट्रोल कर रहे हैं। हमने सोनल जो वीडियो बनाया था आपका जब आप लौट के आई थी तो उस पे अंधभक्तों ने जिस तरीके से ट्रोल किया, इनको क्या क्या चीज़ें कहीं, आज इस वीडियो में हम आपको सब बताएंगे। और ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि एक अच्छे खिलाड़ी के लिए जब हम कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं तो जो कुछ मुट्ठी भर अंधभक्त हैं उनका ये प्रयास हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। सोनल बहुत इमोशनल हैं, बहुत दुखी हैं, क्योंकि इस तरह से जब आप करते हैं ना तो कोई भी फैन जो होता है, कोई भी एक इस तरह का इंसान होता है, वो टूट जाता है अंदर। सोनल, आपने ये कमेंट्स पढ़े होंगे, कैसा लगा आपको? बहुत ही मुझे बुरा लगा कि मतलब इंसान किस हद तक सोच सकता है कि ज़्यादा दीवानगी मत दिखाओ, उसकी बीवी बहुत दबंग है, वो तुम्हारे साथ ये करेगी। मतलब ये क्या चीज़ है? मुझे तो ये बहुत मतलब दीवानगी एक खिलाड़ी के लिए है तो आपका ये कहना बहुत ही गलत है। तो मुझे बहुत ही मतलब मुझे कई गुस्सा लोग भी कह आता रहे है हैं बहुत ही। कि सोनल लालची हैं और इसलिए किताब लिख जी। रही हैं। उनको लग रहा है कि मोहम्मद शमी करोड़पति हैं, बहुत जी। पैसे मिल जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये आपकी सोच बताती है। अगर आप इतनी बुरी बातें अगर किसी इंसान के बारे में सोचते हैं, मेरे मन में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बस एक मुझे एज अ प्लेयर, एज अ खिलाड़ी वो बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं उनका इतना सपोर्ट करती हूँ और उनके ऊपर किताब लिखना चाहती हूँ। बाकी अगर इनकी ऐसी सोच है तो ये मतलब उनकी मानसिकता दिखाता और है। ये जो मानसिकता है ना, ये जब आप कमेंट करते हैं ना तो आपको खुद समझना चाहिए। आप किसी बेटी के लिए कमेंट कर रहे हैं, आप किसी के बहन के लिए कमेंट कर रहे हैं, इसमें तमाम ऐसे फॉलोअर्स हैं सोनल जो आपको बहन कहते हैं, आपको बेटी कहते हैं, और उसी में कमेंट नीचे इन अंधभक्तों का आता है जहां वो आपको इस तरह के गंदे कमेंट्स करते हैं, इस तरह की भाषा करते हैं, बोलते हैं। कितना बुरा लगता है अंदर से, कितना आप दुखी होती है, कोई भी होगा। मैं जितना दुखी होती हूँ उससे ज़्यादा मुझे कहीं ना कहीं गुस्सा भी आता है कि इंसान मतलब क्या है, क्या सोचता है, किस तरीके से आके मतलब आपके घर में भी लोग होंगे, आप भी किसी ना किसी के फ़ैन होंगे, तो इस तरीके से बातें करना और मुझे सिर्फ इसलिए लगता है कि क्योंकि मैं एक लड़की हूँ तो शायद इस वजह से लोग ज़्यादा टारगेट लेकिन करते आप हैं। ये जान लीजिए कि सोनल लड़की भले ही हैं, लेकिन ये वो चट्टान है, शेरनी है। क्योंकि आप लोगों ने पहले भी इनको टारगेट किया, लेकिन इन्होंने वीडियो बनाना बंद नहीं किया, और ना ही हम लोग वीडियो बनाना बंद करने बिल्कुल वाले हैं। बिल्कुल, कभी नहीं, वो क्यों ही बंद होगा? ये मुट्ठी भर लोग हमें रोक थोड़ी सकते हैं। और आप जो जिसकी बात कर रहे हैं, जिस खिलाड़ी के लिए आप इनको ट्रोल कर रहे हैं, उस खिलाड़ी ने आपकी लाज बचाई है, भारत की लाज बचाई है तमाम ऐसे मैचों में। आप भले ही वर्ल्ड कप हार गए, लेकिन उन 10 मैचों की बात याद कीजिए जब मोहम्मद शमी किस मतलब एक ऐसे कंडीशन से निकल के आए थे जहां उनकी पत्नी आरोप लगा रही थी, जहां उन पे तमाम ट्रोलर्स उनको भड़का रहे थे, उनके ऊपर तमाम तरह की बातें हो रही थी। वहां से आके वो खिलाड़ी आपको मैच जिताता है, और आप उसके लिए अगर कोई क्रिकेट फैन किताब लिखने जा रही है तो आप उसको ट्रोल कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँगी कि मुझे तो लगता है कि हम जितने भी इंडियंस हैं उनको उनके ऊपर बहुत ही प्राउड फ़ील करना चाहिए, और सिर्फ मैं नहीं, और खैर हैं भी बहुत लोग उनके फ़ैन। और मुझे लगता है कि अगर ऐसा प्लेयर है कोई तो उसका हर कोई भक्त होना चाहिए। भक्त होना चाहिए। और भक्ति की बात ऐसी नहीं है, भक्त और दीवानगी की मतलब ये नहीं होता है कि एक लड़की किसी की दीवानी है तो इसका मतलब वो उससे शादी ही करने जा रही है, उसकी पत्नी बनने जा रही है। ये जो आप लोग कमेंट कर रहे हैं ये बहुत गलत लगता है, क्योंकि ये दीवानगी जो होती है वो कहीं ना कहीं इसलिए होती है क्योंकि हम किसी को चाहते हैं, किसी को मान रहे हैं। हम अगर किसी भगवान को मानते हैं तो उनके प्रति भी आपकी दीवानगी है, आप किसी अल्लाह को मानते हैं तो उसके प्रति आपकी दीवानगी है, तो उसको क्या आप कहेंगे? बिल्कुल सही बात है। तो ये मतलब दीवानगी भी ये उस तरीके की दीवानगी नहीं है जैसा कुछ लोग समझ रहे हैं। तो मैं बस इनसे यही कहना चाहूँगी कि अपनी सोच को थोड़ा-सा सुधारें। ऐसे अंधभक्तों के लिए क्या आप कहना चाहेंगे सोनल? मतलब क्योंकि इनको जो है ना करारा जवाब भी देना ज़रूरी है। बिल्कुल लेकिन अब मैं इनसे मुझे लगता है कि ऐसे लोगों पे थोड़ा कम ध्यान दिया जाए तो हाँ, ही सही है। ये भी सही है, क्योंकि जब इनको अगर ज़्यादा ध्यान क्योंकि जो भी अच्छा काम करोगे तो आपके पीछे ट्रोलर्स तो पड़ने ही पड़ने हैं। तो इन ट्रोलर्स पे बिल्कुल ध्यान अब मुझे लगता है कि खैर हो नहीं पाता है, ध्यान जाएगा ही, गुस्सा आता है, बहुत इमोशनल फील होता है, लेकिन अब मैं कोशिश करूँगी कि इन लोगों पे बिल्कुल ध्यान ना दूँ। और कहीं ना कहीं ये सही भी है कि अगर कोई ट्रोल करता है, कोई अगर कमियां आपकी निकाल रहा है, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं आगे जा रहे हैं, आप सही रास्ते पे हैं, और इसीलिए उनको मिर्ची लग रही है, उनको खराब लग रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। जो जितना ऊँचाई पे जाएगा, जो जितना आगे बढ़ेगा, उतना ही उसके पीछे लोग बोलने वाले भी होते हैं। बिल्कुल, लेकिन जितना प्यार सोनल हम लोग को मिल रहा है, जितना हमारे वीडियोस को, उस प्यार के सामने इन लोगों की ट्रोलिंग कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, और उन्हीं लोगों का प्यार हमें आज मतलब इस आगे बढ़ते हुए हम जा रहे हैं अगर, तो इन्हीं लोगों के प्यार की वजह से। और इसी वजह से हमारा जो ये जर्नी है, हमारा जो सफ़र है, हमारा जो वीडियो का ये
कारवां है ये हमेशा जारी रहेगा, क्योंकि आप लोग उतना प्यार देते हैं। ये ट्रोलर्स को अब हम लोग इस पे वीडियो बिल्कुल नहीं बनाएंगे, ये इसलिए बना दिया था क्योंकि ज़रूरी था इनको जवाब देना, और यही वजह है कि आज जो सोनल को गुस्सा था, हमने कहा कि बिल्कुल वीडियो बनाते हैं, इनको जवाब देते हैं। लेकिन आज आप लोग क्या कहना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि ऐसे लोगों से हम निपटना भी जानते हैं और हम इनके बारे में कुछ बोलना भी नहीं चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, आप ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए। नमस्कार।